कहानी की शुरुआत भविष्य की दुनिया से शुरू होती है। धरती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और यहाँ पर पेड़ पौधे और जानवरों का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका है। आज से कई सालों पहले वैज्ञानिकों ने एक डीएनए पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी वजह से धरती का वातावरण पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उसकी वजह से धरती पर वायरस फैल गया, जिससे खाने वाले सभी पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों की एक बहुत ही बड़ी आबादी धरती से खत्म हो गई और अब धरती पूरी तरह से बदल गई है। साथ ही यहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। जानवर भी पूरी तरह से बदल चुके हैं। इंसान अपने आप को इन सब से बचाते हैं। यहाँ पर हमें एक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम सिटाडेल होता है। सिटाडेल में वही लोग रहते हैं जो बहुत अमीर है। अमीर लोगों की जिंदगी में कोई भी कमी नहीं है और इनके शहर से जो भी बाहर सर्वाइवर्स रहते हैं उन्हें ये बीज देते हैं जिन बीजों को उगाया नहीं जा सकता, और ऐसा ये जानबूझकर करते हैं क्योंकि इन बीजों के बदले बाहर रहने वाले सर्वाइवर को अपना खून देना पड़ता है। यहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेस्पर होता है, जो कि बहुत ही स्मार्ट होती है। वो बाहर अपने पिता के लिए और अपने के लिए खाना ढूंढ रही होती है। साथ ही वो अलग अलग तरीके के बीज भी ढूंढती है। वो पुरानी लैब में जाती है जहाँ पर वो इन बीज पर एक्सपेरिमेंट करती है, क्योंकि उसे बायोलॉजी की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, इसलिए वो तरह तरह के प्लांट्स बनाना चाहती है। अब जब वेस्पर अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर में किसी ने चोरी की है। दरअसल उसके पिता बहुत ज्यादा बीमार है। वो पैरालाइज है, ना वो चल सकते हैं ना ही वो बोल सकते हैं। एक मशीन के जरिए उसने अपने पिता को जिंदा रखा हुआ है, लेकिन अब चोरी करने वाला यहाँ पर जनरेटर भी खराब करके चला गया है, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाना होगा, तभी वो अपने पिता को बचा सकती है। इसलिए वो अपने पिता के भाई जोनस के पास जाती है, जो कि उसके अंकल है। दरअसल वो सिटाडेल के लोगों के लिए काम करता है, जो कि उसके पास कई बच्चे हैं जिनका खून निकाल कर वो सिटाडेल के लोगों को बेचता है। बदले में उसे सीड्स मिलते हैं और अब वेस्पर अपने अंकल के पास जाकर सब कुछ बता देती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वो बैक्टीरिया दे दूंगा जिससे तुम अपना जनरेटर ठीक कर सकती हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना खून देना होगा। वेस्पर मान जाती है। वो अपने अंकल को अपना खून दे देती है और उसके अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हें 2 दिन बाद आना होगा, मेरे पास अभी बैक्टीरिया नहीं है। हालांकि वो अपने अंकल का विरोध भी करती है, लेकिन उसके अंकल उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। वेस्पर फिर से अपने अंकल के घर चुपचाप चली जाती है, जहाँ पर उसे बैक्टीरिया मिल जाता है। साथ ही वहाँ पर उसे कुछ बीज भी मिलते हैं। वो उन बीज को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दरअसल इन बीज को सिटाडेल के लोगों ने ही बनाया है, जो अभी कमरे में बंद है। सिटाडेल के लोग ही इनसे पौधे उगा सकते हैं, बाकी कोई भी इनसे पौधे नहीं उगा सकता। अब वेस्पर अपने घर आ जाती है, जहाँ पर सबसे पहले वो जनरेटर को फिक्स करती है। इसके बाद वो सीड्स पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। दरअसल वो किसी भी तरह से इन पौधों को उगाना चाहती है। साथ ही उसे ये भी उम्मीद है कि वो एक दिन अपने पिता के साथ सिटाडेल जाएगी ताकि उनका इलाज करवा सके, पर उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम वहाँ नहीं जा सकती। दरअसल उसके पिता ड्रोन के थ्रू उससे हमेशा बात करते हैं। वो हमेशा वेस्पर के साथ चलता है। वेस्पर को इस बात से बहुत ही दुख होता है, इसलिए वो घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक जख्मी लड़की दिखती है जिसका नाम केमेले होता है। पेड़ पौधे उसका खून चूस रहे होते हैं। वो उसकी जान बचाकर घर ले आती है। केमेले को जब होश आता है तो वो बताती है कि वो सिटाडेल से है। उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हो गया था जिसमें उसके पिता भी है। वो कहती है कि मैं अपने पिता को ढूंढना चाहती हूँ, अगर तुम मेरी इसमें मदद करोगी तो मैं तुम्हें सिटाडेल में रहने की जगह दे दूंगी। वेस्पर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर केमेले को पता चलता है कि वेस्पर के जो पिता है वो कभी सिटाडेल में आर्मी में थे, लेकिन जब वो जख्मी हो गए तो सिटाडेल के लोगों ने ड्रोन देकर उन्हें वहाँ से निकाल दिया, जिसके जरिए वो अपनी बेटी से बात करता है। आज जो भी उसकी हालत है उसके पीछे सिटाडेल के लोगों का हाथ है। अगली सुबह वेस्पर केमेले के पिता को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। कुछ देर बाद उसे उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन वो उसका डोर खोल नहीं पाती। तभी वहाँ पर उसके अंकल जोनस आते हैं, जो कि एक बुरे इंसान है। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे पता चला। वो उसका डोर खोलते हैं, जिसके अंदर केमेले के पिता जख्मी होते हैं। वो केमेले के पिता को मार देते हैं, क्योंकि सिटाडेल के लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते, इसलिए उनसे नफरत करते हैं। यहाँ पर उसे केमेले का कपड़ा भी मिलता है, जिसे वो समझ जाते हैं कि उसके अंदर एक और लड़की थी और
और अब उस लड़की को जंगल में ढूंढने निकल पड़ते हैं क्योंकि उसे सिटाडेल के लोगों को देखकर इम्प्रेस किया जा सके। वही वेस्पर को दिखाया जाता है जो कि घर वापस आ जाती है। वो अपने पिता को सब कुछ बता देती है, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम ये बात कैमेले को मत बताना, हमें सिटाडेल के लोगों से कांटेक्ट करके उन्हें बताना होगा कि उनकी एक मेंबर यहाँ पर है ताकि वो कैमेले को सुरक्षित वापस ले जा सके। वो कैमेले को ये नहीं बताती कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो कहती है कि तुम्हारे पिता मुझे नहीं मिले। धीरे धीरे कैमेले के जख्म भी सारे ठीक हो जाते हैं, जिससे कैमेले वेस्पर से इम्प्रेस होती है। वेस्पर उसे लैब में ले जाती है जहाँ पर उसने अलग अलग तरीके के पौधे उगाए होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी खाने के लायक नहीं होता। दरअसल वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। एक दिन वेस्पर कैमेले को बुक दिखाती है जिसमें जानवरों की फोटोज होती है। इन जानवरों को असल में उसने कभी देखा ही नहीं, लेकिन कैमेले ने देखा था, इसलिए वो वेस्पर को उसके बारे में बताती है। अब वेस्पर किसी भी तरह कैमेले को सिटाडेल भेजना चाहती है, लेकिन उसके पास किसी भी तरह का कांटेक्ट करने का ट्रांसमीटर नहीं है, पर उसके अंकल जोनस के पास है। इसलिए वो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करने के लिए जोनस के घर जाती है, लेकिन उसके अंकल जोनस उसे देख लेते हैं और उसकी ड्रोन में खराबी करके वहाँ से उसे भेज देते हैं। अब जब वो रास्ते में होती है तो उसे पता चलता है कि जोनस ने उसके ड्रोन को खराब कर दिया है। वो ड्रोन नीचे गिर जाता है और जब वो ड्रोन को लेने के लिए जाती है तो कुछ बच्चे जो जोनस के गुलाम होते हैं उस पर हमला करके उसके हाथ पर मोहल्ला लगा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो भी जोनस की गुलाम बन गई है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती है और वापस घर आकर रोने लगती है। पर कैमेले जो उसे प्यार करती है वो उसे संभालती है। यहाँ पर वेस्पर को बुरा लगता है कि उसने कैमेले से झूठ कहा। वेस्पर उसे नदी के किनारे ले जाती है जहाँ पर उसके पिता की डेड बॉडी होती है, जिससे कैमेले बहुत ही टूट जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसके रोने के अंदाज से पता चल जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है। वेस्पर उसकी बैग पर देखती है जहाँ पर उसे निशान दिखाई देता है जो सिर्फ ड्रग्स बैग्स पर होता है, यानी कि उन लोगों ने उन्हें सिटाडेल अपनी गुलामी करने के लिए बनाते हैं। पर कैमेले आम जग नहीं थी, बल्कि वो एडवांस जग थी जिसे कैमेले के पिता ने बनाया था। सिटाडेल में इस तरह के ड्रग्स बनाना कानूनी अपराध था, क्योंकि इस तरह के ड्रग्स को विरोध कर सकते हैं। इसलिए सिटाडेल के लोगों ने कैमेले और उसके पिता को मौत की सजा दी, जिसके बाद कैमेले के पिता उसे लेकर वहाँ से निकल गए और उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हो गया। पर वेस्पर को यह सब सच पता लगने के बाद उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसकी उम्मीद टूट चुकी है। उसे कैमेले ने वादा किया था कि वो उसे सिटाडेल ले जाएगी, लेकिन वो खुद एक अपराधी है। सिटाडेल के लोग उसे मारना चाहते हैं, तो वो वेस्पर को कभी वहाँ नहीं ले जा सकती। वेस्पर अपने घर वापस आ जाती है और कैमेले को वहाँ से जाने के लिए कहती है। साथ ही वो अपने पिता को सारा सच बता देती है। वेस्पर के पिता उसे कहते हैं कि कैमेले की इसमें कोई भी गलती नहीं है। दरअसल उसे इसी तरह से बनाया जाता है कि वो दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो करते रहे। और अब वेस्पर को अपने पिता की बात समझ में आ जाती है। वो बाहर जाती है जहाँ कैमेले अपने आप को मारने वाली होती है, लेकिन उससे वेस्पर रोक लेती है। साथ ही उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सेल से रिसर्च करूंगी ताकि मैं सीड्स को अनलॉक कर सकूं और तुम्हें भी ऐसा लगे कि तुम्हारी जिंदगी यूजफुल है। और अब वो उसके सेल से रिसर्च करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके सेल्स भी लॉकेड है, जिन्हें अनलॉक करने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहती है। यहाँ वेस्पर पूरी तरह से हताश हो चुकी है। उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है। तभी कैमेले उसे कहती है कि मेरे पिता ने कहा था कि म्यूजिक में तुम्हें किसी तरह सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्शन करना सिखाता है। और इसके बाद वो अपने पिता की धुन को बजाना शुरू कर देती है, जिससे उसके सेल के चारों तरफ बैक्टीरिया होता है वो अपने आप ही अनलॉक हो जाता है। यानी कि उसके पिता ने इस बैक्टीरिया को अनलॉक करने के लिए धुन के साथ जोड़ा हुआ था। और अब वेस्पर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि किस तरह बीजों को अनलॉक किया जाएगा जिसके चारों तरफ बैक्टीरिया हो, जिसे ग्रो नहीं होने देते। वो अपने लैब में जाती है। वो बीजों को एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है और वो जल्दी से बीजों को अनलॉक कर देती है। यानी कि अब इन बीजों के जरिए धरती में फसल उगाई
लगाई जा सकती है। वही घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर वेस्पर के अंकल जोनस पहुँच जाते हैं। वो कैमेले को देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये सिटाडेल की कोई इंसान नहीं बल्कि एक जग है। वो उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वेस्पर आ जाती है और उस पर हमला करती है। जोनस अकेला होने की वजह से वो लड़ नहीं पाता और अब वेस्पर जोनस से एक सौदा करती है कि वो कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे और इसके बदले में तुम्हें बीज दूंगी, वो फॉर्मूला दूंगी जिससे तुम अपने लोगों का पेट भर सकोगे और फसल उगा सकते हो। जोनस इस डील को एक्सेप्ट करके वहाँ से निकल जाता है, पर उसने उससे झूठ बोला होता है। वो घर जाने के बाद ट्रांसमीटर से सिटाडेल के लोगों को बता देता है कि उनकी जगह जो भागी थी वो यहाँ पर है। वो वेस्पर के घर का पता बता देता है। वही वेस्पर ने अनलॉक करने के लिए लिक्विड बनाया होता है। वो उन्हें कुछ बीजों के ऊपर डालती है जिससे बीज अनलॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी उसके घर के अंदर जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाती है। वेस्पर के पिता समझ जाते हैं कि सिटाडेल के लोगों ने इस बारे में पता चल चुका है कि उसके घर में एक जग है, यानी कि ये हमला करने वाले हैं। कैमेले ये तय करती है कि वो अपने आप को सिटाडेल के लोगों को सौंप देगी, पर वेस्पर के पिता कहते हैं कि तुम अगर अपने आप को सौंप भी दो तो भी वो वेस्पर के पीछे आएंगे। तुम दोनों जंगल में चले जाओ, जब सिटाडेल के लोग आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये दोनों उसकी बात मान जाते हैं। वेस्पर और कैमेले दोनों जंगल में चले जाते हैं। वही सिटाडेल के सोल्जर सबसे पहले जोनस के घर आ जाते हैं और उसे मार देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जोनस उनके खिलाफ है। और अब सारे के सारे सोल्जर वेस्पर के पिता के घर आते हैं। वेस्पर के पिता ने पहले से ही ड्रोन को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर लगा दिया होता है और जैसे ही सोल्जर वहाँ पर आते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वेस्पर के पिता के साथ साथ बहुत ही सारे सोल्जर मारे जाते हैं। आगे के देखने पर वेस्पर समझ जाती है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। वो वापस जाना चाहती है, लेकिन कैमेले उसे रोकती है और अब कुछ सोल्जर बचे होते हैं वो उनके पीछे आते हैं, लेकिन घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। वो पेड़ पौधे कई सोल्जर्स को मार देते हैं। ये उनके हथियार भी ले लेते हैं, लेकिन सोल्जर लगातार आते रहते हैं। कैमेले वेस्पर से कहती है कि इनका आना नहीं रुकेगा जब तक ये मुझे अपने साथ ना ले जाते, इसलिए मुझे जाना होगा। हालांकि वेस्पर उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी कैमेले वेस्पर को किस करती है जिससे उसे नींद आ जाती है। वो उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। इसके बाद वो सोल्जर के पास चली जाती है। सोल्जर्स कैमेले को अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह वेस्पर की आँख खुलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वो वहाँ से अपने घर जाती है जो कि पूरी तरह से राख में बदल चुका होता है। वो वहाँ पर कुछ सीड्स को प्लांट्स करती है जिनसे पेड़ पौधे उग सके। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे भी आ जाते हैं जो जोनस के गुलाम थे। अब जोनस मारा जा चुका है, इसलिए अब आजाद हो चुके हैं। वेस्पर आगे जाती है तो उसे फिल्म ब्लिस का ग्रुप मिलता है। फिल्म ब्लिस के लोग वो होते हैं जो हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखते हैं। शायद ये सभी वायरस से इन्फेक्टेड है। इनके साथ ये सभी आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पिनिग्लिस ने चीजों से बहुत ही बड़ा टावर बनाया होता है। वेस्पर उस बड़े टावर के ऊपर चढ़ जाती है और उसके पास अनलॉक बीज होता है, उन्हें हवा में उड़ा देती है जिससे वो चारों तरफ फैल जाता है। जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में धरती पर हर जगह उस तरह की फसलें उग जाएगी जिसे इंसान खा सकते हैं। इससे एक बार फिर से धरती पर जीवन पहले की तरह हो जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।